इस समय आप देख सकते हैं कि यह सरोवर निहाल के गांव में एसएचओ बीजेपी के सीनियर लीडर जयराम शर्मा जी, एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा और मौके पर ये आप देख सकते हैं लाइव विजुअल में लोग भी काफ़ी तैनात मौके पर आए हुए हैं। उनका कहना है कि इस जगह पर नाका लगाया जाए परमानेंट, ताकि जो भी चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं ये उन पर लगाम कसी जाए। ये आप देख सकते हैं मौके पर एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा भी पहुँचे हों, पुलिस के कर्मचारी भी तैनात हैं। इस समय लोगों से बातचीत करते हुए एसएचओ, डीएसपी और नायब तहसीलदार राहुल सिंह जी आप देख सकते हैं लाइव विजुअल में। इस जगह पर नाका लगाने के लिए इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस जगह पर नाका लगाया जाए, ताकि जो चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं उन पर लगाम कसी जाए और उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। गांव के लोग जो है आज इकट्ठा होकर एक बड़ी जो मीटिंग रखी गई है और एसएचओ, डीएसपी और लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई काम पड़ गया। अगर मैंने यहाँ रात को नाका लगाया होता तो ये इंसिडेंट ही नहीं होगा। तो ये वो एक कोइंसिडेंस है, ठीक है नहीं। अब लड़ाई हुई है, ठीक है, जिन्होंने लड़ाई की है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। का अमूमन एक एलिगेशन रहता है कि आप लोग ना मतलब फेली ड्यूटी नहीं करते, कि आप पकड़ते हो फिर छोड़ देते हो। बट फिर भी सर एक्शन तो लेने चाहिए ना उनके अगेंस्ट। तो सर जो लड़के हैं कानूनी प्रोसेस है, वो अदालतें हैं, वो हैं, वो सारा वो सर एक भी अपने घर बैठे भी हमें ऐसी प्रॉब्लम आई तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जनता हमारी है, हमने अपनी जनता का साथ देना है, चाहे वो किसी भी कीमत पर। तो आप आज यहाँ पर आए हुए हैं, रात की घटना हुई है, मैं आपसे ये इंश्योर चाहता हूँ कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो बतौर विधायक भी हो, चाहे हमारे भाई हो, लेकिन चाहे मुझे इनके साथ मुझे सड़कों पर बैठना पड़े। मुझे ये लोग यहाँ पर नहीं चाहिए, या इन पर पूरी कार्रवाई चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है जी, बिल्कुल। बाकी तुम बताओ रात को क्या बात हुई? फिर गए थे मंदिर से वापस आ रहे थे, रोड पे गाड़ी आई, गाड़ी ने इन पे हिट करने की कोशिश की, इन्होंने आवाज़ लगाई, वो वापस आए और गाड़ी से हथियारों के साथ अटैक हुआ है। लड़के के सर पे 16 टांके लगे हुए हैं और आई भी वेपन के साथ है, और भी उनके साथ लगभग 7-8 बंदे, 10-15 बंदे इतने तो होंगे, और 2 गाड़ियाँ थी, और उन्होंने हमें आते ही मारना स्टार्ट कर दिया। जब तक हम अपने आप को सेव करते, बस टोटली असॉल्ट ही था, हम क्या करते, नहीं हटते थे हम, बचने का कोई उपाय नहीं था हमारे पास, भागे, उन्होंने पीछे आके ही मारा, क्या कर सकते थे इस टाइम पे। लड़के निकले विद वेपन, उनके पास बेसबॉल था, हॉकी स्टिक थी, और भी एक आता वेपन था। आते उन्होंने हमारे पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो हम कहते, क्योंकि हम वायलेंस नहीं चाहते थे, हम चाहते थे ऐसे ही, क्योंकि वो तो करैक्टरलेस लोग हैं, उनका तो कोई करैक्टर वगैरह लोग है वो, बट हम तो ऐसा नहीं है सर, हमने सर्विस वगैरह भी करनी होती है, ठीक है ना। तो रही बात पुलिस की, क्योंकि उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे कंप्लेन केस आगे भी है, बट उनके अगेंस्ट कोई सर कोई एक्शन लेता ही नहीं है, ठीक है ना। तो रही बात पुलिस की, अभी हम एज ए पर्सन देखा है, मेरे को तो ट्रस्ट नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट पे। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है वो सुबह जाएंगे, शाम को लंच करके वापस आ जाएंगे। जो नाके लगते हैं वो भी उठ जाते हैं, 2-4 दिन के लिए लगाए जाते हैं। क्योंकि हम सर सहमे हुए लोग हैं, अगर हम अपने मोहल्ले में सेफ नहीं है फिर हम कहाँ पे होंगे? ज़्यादा हमें बॉर्डर के पार भेज दो, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है? इनको रहने दो इंडिया में ही। मुश्किल हो गया हमारा, या तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, हर एक पर्सन को एक बंदा दो, वो कम पड़ जाएंगे। फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ पावर दे दो, हम प्रोटेस्ट करते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड यही होता है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा होता है और उसके बाद बड़े पैमाने पर आज मीटिंग की गई है। एक्चुअली सर हादसा हमारे साथ ही हुआ था, क्योंकि मैं भी उसका एक विक्टिम हूँ। इन्होंने हमारे साथ फिजिकल असॉल्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, और इसका यूथ का करियर ऑलमोस्ट 90% स्पॉइल हो चुका है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे भी बच्चों का करियर स्पॉइल हो, इससे अच्छा कि इस पर रोक लगाई जाए, और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि वो इस पर जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई करें। मीटिंग में तो लोगों का रोष है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं
आपने देखा ही होगा कि रात को जैसे लड़के मंदिर से आ रहे थे उन पर अटैक होता है, बिना नंबर के गाड़ी आती है और अटैक करके उनको जख्मी करती है, जिसमें बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अभी तक वो स्टेबल नहीं है। लेकिन बात ये है कि पुलिस की कहीं ना कहीं तो कमी होगी, इसीलिए ये जो क्राइम जो है बढ़ रहा है। आपने देखा कि चिट्टे का काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और रोज़ एक डेड बॉडी जहाँ सांबा जिला से निकलती है और वो सिर्फ चिट्टे के कारण निकलती है। और चिट्टे का काम कहाँ पर है ये भी सबको पता है, अगर पब्लिक को पता है तो पुलिस को भी पता है, पुलिस के आला अफसरों को भी पता होगा। अब चाहते हैं कि लोगों की रक्षा के लिए पुलिस है और लोगों की रक्षा हो। लोगों की रक्षा के लिए एक पोस्ट की डिमांड की गई है। यहाँ की पब्लिक ने कहा है कि यहाँ पे एक पोस्ट बन जाए जो परमानेंट उन पर नज़र रखे और नज़र खाली रखे नहीं, उन पे पकड़े, उनको पकड़ के सलाखों के पीछे लेके जाए, ताकि ये जो युवा बच्चे हैं ये बच सके इस ड्रग्स के जितने भी कारोबार जहाँ पे हो रहा है। एक तो ये ड्रग्स इतनी बिक रही है जहाँ पर, ये कटरा तक लोग, रियासी तक लोग कहीं कहीं से भी आते हैं और ड्रग्स कहाँ मिलती है सबको पता है और ये पुलिस को भी मालूम होगा और लोगों को तो पता है ही है। जो पब्लिक यहाँ पे सफ़र कर रही है उनके बच्चे रोज़ इसके शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पे अभी इन्होंने बोला है कि एक पोस्ट बनाएंगे, अगर पोस्ट बनाते हैं तो लगता है कि पोस्ट बनने से थोड़ा सा रोक लग सकती है। सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ के गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह से कल एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है? सर मेरा सवाल है आपसे कि ये इलाका जो कि प्रभावित रहता है, कई बार पुलिस की नाका भी यहाँ लगाया जाता है, उसके बाद नाका हटा दिया गया है और बीती रात को जिस तरीके से घटना पेश आई, अब पुलिस किस तरीके से इस पर ध्यान आकर्षित करेगी? देखिए कल शाम को जब हमें खबर मिली तब से ही पुलिस एक्टिवेट हुई है। हमने जो नाम मिला था उनकी आइडेंटिफाई हमने करवाया कि कहाँ का है और उसके पीछे हमने सोर्सेज भी लगाए हैं, तो वो कल शाम से ही फ़रार है, ठीक है ना। तो बाकी हमने इलाका भी देख लिया, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी डिमांड है कि यहाँ पे नाका लगाया जाए, जो पहले भी होता था। इसको हम आला अफसरान के साथ टेकअप करेंगे और इसको हम यहाँ पे नाका ज़रूर एस्टेब्लिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे ऐसी जो हादसे हैं दोबारा ना हो। नफरी की वजह से ज़्यादातर तो कमी पेशी नहीं होती क्योंकि नफरी कम है। नहीं, वो एक इंटरनल इशू है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। जी आप बताएं। सर जो नशा बेच रहे हैं लोग, जो ड्रग्स तस्कर हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी? सब पे कार्रवाई होगी। हमने कार्रवाई भी करी हुई है, पिछले बीते साल में भी हमने पर्चे दिए हैं, इस साल में भी पर्चे दिए हैं। मेरे होते होते अभी 5 दिन में हमने 2 पर्चे दिए हैं, ठीक है। हम ट्रेस इनको कर रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन अब ये हालात इस थोड़ा सा बिगड़ गया है इस हिसाब से कि जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। तो कंजम्पशन के लिए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी अपील करूँगा कि वो भी थोड़ा सा अपने बच्चों को निगरानी में रखें, क्योंकि अगर कंजम्पशन कम हो जाएगी तो ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे। इस हफ्ते में कई डेड बॉडी जो है बड़ी ब्राह्मणा और ड्रग्स स्पॉट अड्डे इलाके में मिले हैं सर, उस पर आप देखते हैं कि ड्रग्स की वजह से बच्चों की जान जा रही है। हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए मैं लोगों से यही अपील करूँगा ना कि कंजम्पशन जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पेडलर हैं ये बैठ जाएंगे और पेडलर पुलिस की नज़र में है, इनको हम जल्दी गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। ठीक। देखो, रात को जो घटना हुई है आपको तो पता ही है कि हमारे बच्चे जा रहे थे, मंदिर से आ रहे थे जी, और ये पहाड़ी गुज्जर इन्होंने पहले गाड़ी से अटैक किया जी, उसको हिट किया गाड़ी को और उसके बाद उन पर अटैक किया। मैं कहता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, खास करके कि हमारे बिल्कुल घर के पास ये 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर होगा जो ये घटना हो रही है। जी। और आए दिन डेली, और जितने भी ये लोग आए हैं, हमारी माताएं बहनें जितने भी आए हैं, जी बिल्कुल, ये लोग मजदूरदार लोग हैं, ना कि कोई इनमें से कोई क्रिमिनल है। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे राहुल जी भी आए हुए हैं, नायब तहसीलदार साहब, जिनसे मीटिंग हुई है अभी जी, और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। और हमने भाई साहब से बात करके ऊपर भी बात की है, एसएसपी साहब से बात की है, आईजी साहब से बात की है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं आए दिन रोज़ एक ना एक जी हमारी लाशें जा रही हैं, बच्चों की, जवान बच्चों की जा रही हैं जी। और क्राइम का विजयपुर अपने डिस्ट्रिक्ट सांबा में बड़ी ब्राह्मणा जो हमारा एरिया ये हब बन चुका है। जी बिल्कुल, हम भी इस चीज़ से शर्मसार हैं और हम इनसे आज सलाह से मान लो या चेतावनी समझो जी कि बड़ी रोस्ट होकर के हमने इनको बयान दिए हैं कि हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। कड़ी कार्रवाई करके इन पर मिनिमम PSA लगा करके या
योगी मॉडल बना करके इनको इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए, इनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह जो इनकी अपनी जगह है ना पहाड़ों में वहाँ पर भेज दें। हमारे मुस्लिम भाई दूसरे जो हमारे पास रहते हैं दे तो सभी इनसे दुखी, आप एक एक का बयान करके देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो इन्होंने पूरा आश्वासन दिया और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं हम चौकी बना देंगे, जी बिल्कुल। आने जाने में भी इनके रोक लगेगी और आने वाले दिनों में देखते हैं, हम पूरी नज़र रखे हुए इन पर भी और लोगों पर भी। हमारे लोग हैं, हम देखो सुरक्षा रक्षा करना ये हमारा काम भी है, जी बिल्कुल। क्योंकि जो लोग वोट देते हैं वो वोट दिल से देते हैं, ना कि वो जी हमने कोई इनको दबाव में डाला करके वोट मांगे हैं इनसे। जी इन्होंने हमें दिल से वोट दी हुई है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। धन्यवाद जय जी। ये थे